क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, राख बुधवार से जिस उत्सव के लिए हम तैयारी कर रहे थे वो समय नजदीक आ गया है। आज के इस समारोह के साथ हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, जो पूजन वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह है। आज हम खजूर इतवार मना रहे हैं, जो यहूदी धर्म के केंद्र यरूशलेम में महिमा के साथ यीशु के प्रवेश का समारोह है। इस विषय में मार्कुस अपने सुसमाचार में लिखता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 1 से लेकर 11 तक पद संख्या। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे और बेथानिया पहुंचे तो यीशु ने अपने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधा हुआ एक बछड़ा मिलेगा जिस पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ है। इसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे कहे यह क्या कर रहे हैं तो कह देना, प्रभु को इसकी जरूरत है, वह इसे शीघ्र ही वापस भेज देगा। शिष्य चले गए और बछड़े को बाहर सड़क के किनारे एक फाटक पर बंधा हुआ पाकर उन्होंने उसे खोल दिया। वहां खड़े लोगों में कुछ ने कहा, यह क्या कर रहे हो? बछड़ा क्यों खोलते हो? ईसा ने जैसा बताया था शिष्यों ने वैसा ही कहा और लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बछड़े को ईसा के पास ले आकर उस पर अपने कपड़ा बिछा दिए और ईसा सवार हो गए। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने खेतों में हरी भरी डालियां काट कर फैला दी। ईसा के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। ईसा ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेथानिया चले गए, क्योंकि संध्या हो चली थी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार में हमने अभी ये पाठ पढ़ के सुना कि यीशु एक राजा बनकर यरूशलेम में उल्लासपूर्ण अपने शिष्यों और यहूदियों के साथ बेथानिया से आकर यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया। वे अपने कपड़े रास्तों में बिछा दिए, डालियों हाथों में खजूर की डालियां लेकर होसाना गाते हुए प्रभु को स्वीकारा और राजा के रूप में उन्होंने घोषित किया। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी उन लोगों के साथ मिलकर उल्लसित होकर प्रभु का जय जयकार करते हुए, प्रभु का होसाना गाते हुए आइए उनके साथ चले। Hosanna,
पवित्र होसाना होसाना होसाना। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु का जय जयकार करते हुए, होसाना गाते हुए, उन लोगों के समान हम प्रभु को अपने दिल में स्वीकारें। आज प्रभु के साथ उनके शिष्यगण नहीं है, वो यहूदीगण नहीं है, लेकिन हम लोग उनको राजा के रूप में मानते हुए हमारे दिल के मंदिर में स्वीकार करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, लोग हाथों में खजूर की डालियां लेकर उल्लसित होकर जय जयकार गाया। खजूर की डालियां इसलिए उन्होंने अपने हाथों में ले लिया क्योंकि वे लोग भली भांति जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह राजा है। राजा अपने गांव में या अपने शहर में आते समय लोग चिल्लाते हुए उनका स्वागत करते हैं। उसी प्रकार लोग भी यीशु राजा को एक राजा के रूप में अपने शहर में, अपने मंदिर में, यरूशलेम में स्वागत करते हैं। होसाना गाते हुए उन्होंने स्वागत किया। होसाने का मतलब यह है कि प्रभु हमारी रक्षा कर, प्रभु हमें बचाइए। वे अपने जीवन के वेदनाएं, संकट, विषमताएं सब वो प्रभु के श्री चरणों में रखते हुए, प्रभु ही हमारे मुक्तिदाता है, प्रभु ही रोमियों के शासन से हमें छुटकारा दे सकते हैं, ये मानते हुए उन्होंने ईश्वर की जय जयकार किया। वे प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी एकात्मकता दिखाया। प्रभु यीशु मसीह को अपने राजा के रूप में उन्होंने स्वीकारा। उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, आज उस प्रभु के समक्ष नतमस्तक होकर हमें भी विनती करना चाहिए कि प्रभु हमारी रक्षा कर, प्रभु हमें बचाइए। होसाना होसाना गाते रहना है। प्रभु एक बछड़े पर सवार करती हुई यरूशलेम मंदिर में जाते हैं। बछड़े पर सवार करना का मतलब यह है कि गधे का बछड़ा शांति का एक वाहन है। हम जानते हैं कि राजा युद्ध के लिए जाते समय घोड़े पर सवार होकर जाते हैं, और राजा जब शांति की स्थापना करने के लिए, शांति के लिए वार्तालाप करने के लिए जाते हैं तो वो गधे के बछड़े पर सवार होकर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि गधा शांति का वाहन है और क्रिस्त राजा शांति का राजा है, और शांति लेकर इस धरती पर वो अवतरित हुआ है। एक दास बनकर वे इस धरती पर अवतरित हुआ है, और एक दास बनकर हमें बचाने के लिए वो यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। एक गधे के बारे में एक कहानी बताया जाता है। जब प्रभु यीशु गलियों से गधे पर सवार होकर जा रहे थे, लोग होसाना गाते हुए, अपने कपड़े बिछाते हुए ईश्वर को स्वागत किया। एक गधे ने यह सोचा कि शायद वो मेरे लिए कर रहे हैं, और वापस आकर अपने माता से ये बछड़े ने कहा कि देखो, आज मुझे बहुत सम्मान आदर मिला है, लोग मेरा जय जयकार किया है, होसाना गाए हैं। माँ ने कहा, बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये जो तुम पर बैठा हुआ था उसके लिए लोगों ने होसाना गाया है। लेकिन बछड़ा अपने आप में यह समझ लिया था कि वो मेरे लिए ही किया है। और कुछ दिन बाद शुक्रवार के दिन जब यीशु क्रूस उठाते हुए जा रहे थे गलियों से, लोग चिल्ला रहे थे, तब मम्मी की, उनकी माँ की बात ना सुनते हुए ये बछड़ा गलियों में चला गया, और गधे को देखकर, गधे के बछड़े को देखकर
लोग पत्थर मारने लगे, उनको लकड़ियों से मारने लगे। वे बहुत दुख सहते हुए वहाँ से भाग निकले और अपने माता के पास चला गया। और माता ने कहा, बेटा, तुमको मैंने बताया था कि वो तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन जो आप पर बैठा था, तुम पर बैठा था, उसके लिए उन्होंने थाली बजाए थे, उन्होंने होसाना गाए थे। तब गधे को समझ में आ गया कि मेरे लिए नहीं, लेकिन जो मुझ में बैठा था उसके लिए लोग थाली बजाए हैं, लोग होसाना गाए हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु को हम अपने हृदयों में जगह देते हैं, जब प्रभु को वहन करने के लिए एक साधन हम बन जाता है, प्रभु का वाहन हमें बनना चाहिए और हमारा मूल्य उसके अनुसार बढ़ता है। आज हम जो भी है वो हमारे सामर्थ्य की वजह से नहीं है, प्रभु के वजह से है। प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें विश्वास दिया है, प्रभु हमारे जीवन में आया है। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, उन्होंने कहा है। एक दास के रूप में वो अपने आप को न्योछावर करते हुए हमें शांति प्रदान के लिए, हमारी मुक्ति के लिए इस धरती पर अवतरित हुए और हमारे साथ सदा जीवित रहने के लिए इस धरती पर आए हैं। प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु को हम अपने हृदयों में स्वीकारें। उस गधे के समान हम भी अपने हृदय प्रभु के लिए लायक बनाए, ताकि प्रभु हमारे जीवन में, हमारे हृदयों में सदा जीवित रहे। और जब प्रभु हमारे जीवन में जीवित है, प्रभु हमारे जीवन में राज्य करता है, तब हम सब सुखी जीवन जिएंगे। हमारे जीवन में सच्ची शांति होगी, प्रेम होगा और जीवन धन्य बन जाएंगे। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर हमारे मन में जो विराजते हुए वो प्रभु को पहचाने और उसकी जय जयकार करते हुए, होसाना गाते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु आइए, हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। मैं तैयार हूँ तुम्हें वहन करने के लिए, मुझे तुम्हारा वाहन बना दीजिए और मुझ में प्रवेश कीजिए। ये गाते हुए आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब मिलकर एक बार फिर वही गाना दोहराते हुए प्रभु का जय जयकार करें। होसाना यीशु पवित्र, होसाना होसाना होसाना, होसाना यीशु पवित्र, होसाना होसाना होसाना। पवित्र तू, सामर्थ्य भी तू, अभिषेक है तू, न्याय भी तू। पवित्र तू, सामर्थ्य भी तू, अभिषेक है तू, न्याय भी तू। होसाना यीशु पवित्र, होसाना होसाना होसाना। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु भली भांति जानता था जो लोग होसाना गाते हुए यरूशलेम में मुझे स्वीकारा है, वे लोग अपने ही मुख से क्रूस दो कहते हुए मुझे पकड़वा देंगे। प्रभु ये जानते हुए ही यरूशलेम में गए, क्योंकि प्रभु ये चाहता था कि यरूशलेम में दुख और पीड़ा सहते हुए, क्रूस को अपनाते हुए
लोगों को अपने पापों से बचा सके। लोगों के मन में ये विचार था कि शायद प्रभु यीशु उस राजा का समान होगा जो युद्ध जीकर रोमियों के शासन से छुटकारा देंगे, यहूदियों को वो उनका विमोचन के लिए वो कार्य करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु का मतलब यह था कि पापियों को पापों से मुक्त करे, गरीब और दलितों को गरीबी और शोषण की दास से छुटकारा दे प्रदान करें और अपने प्रेम पूर्ण संदेश, क्षमा, सेवा द्वारा निराश्रित और अभागे लोगों को उनकी दयनीय स्थिति से मुक्त करके उन्हें एक नया जीवन प्रदान करें। इसलिए प्रभु यीशु सूली पर अपना जीवन त्याग दिया है। इसलिए आज के इस दिन दुर्भोग इतवार के रूप में भी बुलाया जाता है। ना सिर्फ खजूर इतवार से आरंभ होकर ये पवित्र सप्ताह हम प्रवेश कर रहे हैं, वहां से हम प्रभु के यीशु के साथ हम चलेंगे और प्रभु यीशु मसीह के पीड़ा दुख सहन में हम सहभागी होकर उनकी मुक्तिदायी जीवन को अपनाते हुए, अनुभव करते हुए आज के दिन से हम यीशु के साथ चलने के लिए हम कोशिश करें। लोग प्रभु के बारे में पहले ही सुना था, प्रभु के किए हुए कार्यों को वो पहले ही वो समझ लिया था। प्रभु कई प्रकार के चमत्कार दिखाए थे। प्रभु अंधों को देखने की शक्ति प्रदान किया, बहरों को सुनने की शक्ति प्रदान किया, लाजरुस को मृत्यु से उन्हें जीवित कर दिया, कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया और कई प्रकार से पीड़ित लोगों को उन्होंने चंगाई प्रदान किया और शैतान के वश में से लोगों को निकाला। इस प्रकार की बातें लोग प्रभु के बारे में सुना था। शायद इसलिए जब लोगों को पता चला कि यरूशलेम में प्रवेश प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, वे खुशी से अपनी उनको स्वीकारने के लिए, अपनी एकात्मकता उनके साथ बांटने के लिए, मैं हम सब आपके साथ हैं, ये बताते हुए उल्लसित होकर एक राजा के रूप में डालियां लेकर उन्हें स्वीकार कर दिया है, अपने कपड़े बिछाकर उन्हें स्वीकारा है और पेड़ों से डालियां काट कर बिछाए हैं। प्यारे भाई और बहनों, शायद आज हम इस प्रकार नहीं करते होंगे, शायद हमारे हाथों में इस प्रकार की खजूर की डालियां नहीं होगी, रास्तों में बिछाने के लिए शायद हम कपड़ा लेकर नहीं आते होंगे, लेकिन प्रभु भली भांति हमारे मन को जानते हैं। वे लोग जब प्रभु के समक्ष आए, वे प्रभु के समक्ष में अपनी वेदनाएं इसके साथ रखे हैं, जो दुख वे सह रहे हैं, जो विपरीत परिस्थिति से वे गुजर रहे हैं, उनमें उनके मन में जो संदेह है, उनके मन में जो दुख है, ये सब उनके साथ उन्होंने बांट लिया है। प्रभु पर वो उन्होंने भरोसा रखते हुए प्रभु को वे स्वीकारा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम एक खजूर इतवार मना रहे हैं, ये सोचना चाहिए कि वही प्रभु के समक्ष प्रभु का जय जयकार करते हुए, होसाना गाते हुए हम भी अपने वेदनाएं समर्पण करें। हमारे जीवन में अलग अलग संदेह हैं, अलग अलग प्रकार की दुख है। शायद लोग हमें समझते नहीं होंगे, लोग हमारी आलोचना करते हैं, लोग हमारी निंदा करते हैं, लोग हमारे विरुद्ध खड़े होकर हमारे विरुद्ध बोलते हैं। उन सभी क्षणों को
वही प्रभु के समक्ष हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस प्रकार आप पापियों को क्षमा करते हुए एक नया जीवन उन्हें प्रदान किया है, उसी प्रकार हमें भी आप एक नया जीवन प्रदान करें। हमें भी एक उस जीवन के ओर ले चलें जो आप अपने विश्वासी गण को देना चाहते हैं। उस खुशी में हमें बैठाए, उस प्रेम की ओर हमें ले चले। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु पर आस्था रखते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए जो कुछ हम प्रभु से मांगते हैं वो सब प्रभु हमें प्रदान करता है, क्योंकि उन्होंने कहा, मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। इससे बढ़कर कोई किसी का प्रेम नहीं है जो अपना प्रेम, अपना प्राण दूसरों के लिए न्यौछावर न कर दे। अपना प्रेम, अपना प्राण, अपना जीवन अपने दोस्तों के लिए न्यौछावर करते हुए, त्यागते हुए वो हमें जीवन प्रदान किया है। वो दुख सकते हुए हमें अपने पापों से बचाया है। यशायाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 50 पद संख्या 4 से हम सुनेंगे, प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी, अपने दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह खड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु भली भांति जानता था कि उनके साथ क्या घटित होने वाला है, क्या बीतने वाला है, लेकिन ये सब जानते हुए भी प्रभु अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारा विश्वास इस लायक बनना चाहिए कि हम भी वही प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करना है। आज के इस दिन जहां हम होशाना गाते हुए प्रभु से हमारे विश्वास प्रकट किया है कि आप भी हमें बचाने वाला है। आज आप ही हमारी रक्षक है, हमें मुक्ति देने वाला आप ही है, और आप हमारे साथ चले, आप हमारे साथ रहे। प्यारे भाई और बहनों, इस आधुनिक युग में हम देखते हैं लोग प्रभु ईश्वर की निंदा करते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं। वे अपना स्वार्थमय जीवन जीते हुए, अपने बल पर निर्भर रहते हुए अपने जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं उनके जीवन में वो शांति, वो खुशी नहीं है। सच्ची खुशी, सच्ची शांति हमें प्राप्त प्रभु से ही मिलता है, प्रभु के साथ चलने से ही मिलता है। और उस प्रभु से हम याचना करें, हे प्रभु हमारे साथ रहिए। आपको स्वागत करने के लिए, एक राजा के रूप में आपको स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं तत्पर हूं, क्योंकि तू हमें बचाने वाला है, तू हमारे साथ देने वाला है। हम अपने लोगों को प्रभु के साथ समक्ष ले आकर उन्हें समर्पण करें। हम देखते हैं इन दिनों में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहे हैं। हम विशेष रूप से इन दोनों देशों के लिए भी प्रार्थना करें। एक खजूर इतवार मनाते समय हम वही राजा राजेश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप अपना शांति का वाहन बनकर शांति को इन देशों में फैलाए और उनके बीच में समझौता लाए और ये युद्ध को खत्म करें, क्योंकि प्रभु यीशु राजा है।
वो हमें जानता है, वो हमें बचाता है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब वही प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए प्रतिज्ञा दें और प्रभु यीशु के साथ चलते हुए अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हम तत्पर रहे। आइए हम प्रभु के साथ चलने का यह गीत गाते हुए हम अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पण करें। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के साथ पर हम पड़े, मंजिल तब हमें मिले। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले।